हेलो चिमकिंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन लैब में। मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो लाने में मुझे काफ़ी समय लग गया, काफ़ी गैप हो गया है, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम में मैं फंसा हुआ था। चलिए, आज मैं वही मैथ कैलकुलेशन सीरीज का बेसिक टू एडवांस का क्लास 2 लेके आया हूँ। तो आज से क्लास मैक्सिमम टाइम रेगुलर ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने ये कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आज उसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद ये 3 डिजिट वाला कैलकुलेशन हो गया, ये 2 डिजिट वाला कैलकुलेशन हो गया, आइए बोथ। ठीक है, चलिए इसको तुरंत करते हैं। तो इसे करने का ट्रिक तो मैंने आप लोग को बताया था ही, कि आपको कुछ नहीं करना है। ये 114 को यहाँ लिखना है, 108 को यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो 14 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, अगर मतलब इसको 100 के राउंडिंग में लाने के लिए अगर इसमें हम 14 माइनस कर दें तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 8 माइनस कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, या तो इसमें एक 114 में 8 प्लस कर देना है, या 108 में 14 प्लस कर देना है। दोनों में आंसर आपका बराबर ही आएगा। तो 114 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 122। यहाँ आपको 2 जीरो डाल देना है। आपको 14 को 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 8 या कितना होता है, 112। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब इसको प्लस कर दीजिए, 2 1 3 1 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन जो ट्रिक होता है वो शुरू में थोड़ा समय लेता है, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसे आसानी से और कम समय में कर पाइएगा। अब जैसे कि ये है 109 इंटू 113 है, तो कुछ नहीं करना है, 109 लिखना है यहाँ पर, और आपको 113 लिखना है। और आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। यानी अगर इसमें 9 माइनस कर दे, इसमें 13 माइनस कर दे, तो ये 100 के राउंडिंग फिगर में हो जाए। उसके बाद आपको से या तो 109 में 13 प्लस कर लीजिए, या तो 113 में 9 प्लस कर लीजिए। दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। तो 113 में 9 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 122। और इसके साथ आप 2 जीरो ले लीजिएगा, और 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 117 हो जाएगा, और दोनों को प्लस कर दीजिएगा। तो 7 1 2 1 3 1 2, यहाँ पे ये आंसर आ गया। और आपको ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है जल्दी से। उसके बाद आप देखिए यहाँ 2 डिजिट का नंबर है। आप देखिए यहाँ इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 94 लिखा हुआ है, या 98 लिख दीजिएगा। आप देखिए ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से आपका -6 कम है। ये 100 से कितना कम है, ये -2 कम है। अब इसमें वही करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग प्लस करते थे, 114 में 8 प्लस करते थे, और या तो 109 में 13 प्लस करते थे। इसमें हम लोग माइनस करेंगे। तो 94 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 92। ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ चिपका देना है, हो गया आंसर। यानी 94 इंटू 98 कितना हो जाएगा, 9212। उसके बाद उसी तरह 88 और 95 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 88 यहाँ लिखिएगा, और 95 यहाँ लिखिएगा। अब देखिए 88 100 से कितना कम है, तो ये 12 कम है। उसी तरह 95 100 से कितना कम है, 5 कम है। या तो आप 88 में 5 बटा दीजिए, या तो आप 95 में 12 बटा दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो 88 में 5 बटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 83, और 12 5 को इंटू करके यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी 88 और 95 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8360। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आप लोग को 2 आंसर कमेंट में बताना है, एक इसका आंसर और एक इसका आंसर। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन था, और यहाँ का आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन था, जो मैंने आपको दोनों शॉर्टकट ट्रिक में बता दिया। आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक तरफ 3 डिजिट है, एक तरफ 2 डिजिट है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ 114 लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 98। ठीक है, उसको देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। ये आपका +14 ज़्यादा है, ये 100 से आपका कितना कम है, -2 कम है। ओके, अब या तो 114 में 2 माइनस कर लीजिए, या तो 98 में 14 प्लस कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो मेरे लिए ये सुविधा हो रहा है 114 में 2 माइनस करना। तो 114 में 2 माइनस करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 12। और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 जीरो लिखना है, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस कर दीजिए। 10 में 8 गया कितना बचा, 2। 9 में 2 गया 7, यहाँ 1 1 1 आ गया आंसर। यानी 114 को 98 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1172। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको देखते हैं।
126 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे 126, नीचे लिखेंगे 96। अब देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये +26 ज़्यादा है, और 96 100 से कितना कम है, तो आपका ये 4 कम है। बस कुछ नहीं करना है, या तो 126 में 4 घटा लीजिए, या तो 96 में 26 प्लस कर लीजिए, आपका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। या तो इसमें ये माइनस कर लीजिए, या तो इसमें ये आप प्लस कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो 126 में 4 माइनस करते हैं, क्योंकि मुझे मेरे लिए ही सुविधा वाला ज़्यादा, तो आपका आ जाएगा 122, और आपको यहाँ 2 जीरो बिठा देना है, और 26 को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 6 24 का 4, हाथ में 2, 4 2 9 10, 100, कितना हो गया, 4 6 24 का 4 हाथ में 2, 4 2 9 10, 104, प्लस माइनस क्या कर दीजिएगा, माइनस कीजिए, 10 में 4 गया, कितना हो जाए 6, या 9, 1 में 1 गया 0, 12096। तो आई होप आप लोग भी ये अच्छा से समझ में आया होगा। ये भी आपको क्वेश्चन कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए मिलते हैं हम आप नेक्स्ट ट्रिक में। तो देखिए बच्चों, ये जो है वो तो कैलकुलेशन वाला भी जस्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद ये आपका एक नया ट्रिक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन, देखिए आप देखते हैं कि वैसा नंबर जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 10, 100 या 1000 या 10,000 की सीरीज में आता हो, उसको हम कैसे शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 का कितना होता है, 10। उसी तरह जब आप 2 और 2 का पावर 2 यानी कि 4, 5 का पावर 2 यानी 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000। उसी तरह आप 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 का क्यूब से, यानी 5 का पावर 3 से, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 से, तो आपका आंसर आएगा, यहाँ 100 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000। तो आप देख रहे हैं कि जब पावर मेरा 1 था दोनों में तो 1 जीरो आया, जब मैं पावर 2 हुआ तो मेरा 2 जीरो आ गया, जब मैं पावर 3 हुआ तो मेरा 3 जीरो आ गया। एंड जैसे जैसे पावर बढ़ते जा रहा है दोनों संख्या का, वैसे वैसे जीरो डिजिट भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग शॉर्टकट में कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपको 24 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल तरीका है, ये 25 था, 25 वाला टर्म किसके साथ था, 4 के साथ था, तो आपको इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड दे देना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 600। क्योंकि 25 वाले टर्म में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो जो नंबर आएगा उसके साथ आपको 2 जीरो खाली लगा देना है। उसी तरह यहाँ भी पूछ रहा है 28 इंटू 25 कितना होगा, तो इसको भी आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड दे देना है। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28, और 7 के साथ क्या लगा देना है, 2 जीरो, 700। तो देखिए कैलकुलेशन कितना जल्दी हो जा रहा है। अच्छी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड दे देना है। तो ये आपका कितना बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब 33 में क्या करना है, 2 जीरो लगा देना है। यानी 132 को जब 132 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3300। उसी तरह देखिए ये डिजिट बढ़ते जाना है। अब इसको भी आपको 2024 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, इसको भी आपको 4 से क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो ये आपका 4 5 जा 20, आइए 4 6 जा 24, यानी 506 आया। 506 आपको यहाँ लिखना है, इसके साथ क्या लगा देना है, 2 जीरो, यानी 50,600। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरा डिजिट कितना भी बड़ा होते जा रहा है, लेकिन उसको अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट उसको 4 से भागा देके जो नंबर आएगा उसमें आपको 2 जीरो लगा देना है, तो आपका तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको लंबा समय नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। तो ये आप आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। अगर इसी तरह आपको 125 वाला मल्टीप्लिकेशन आ जाए तब आप क्या कीजिएगा, अगर 125 वाला मल्टीप्लिकेशन आ जाए तब क्या कीजिएगा, यहाँ तो आपका 25 वाला था, तो 125 वाला पे क्या करना है, आपको 3 जीरो लगाना है। कितना जीरो लगाना है, 3 जीरो, क्योंकि 25 वाला में 2 जीरो लगा देते हैं, तो 125 वाला में 3 जीरो लगाना है। तो सर 3 जीरो लगाना है तो उसको कितना से डिवाइड देना होगा, तो 25 वाला में हम 4 से डिवाइड देते थे, तो 125 वाला में कितना से डिवाइड देंगे, 125 किसके साथ है, 8 के साथ है, तो 125 वाला हम 8 से डिवाइड देंगे। तो जब हम 8 से डिवाइड देंगे इसको, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, और 3 के साथ आपको क्या लगा देना है, 3 जीरो। उसी तरह इसको भी 8 से डिवाइड दे देना है, तो 8 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48, और इसके साथ आपको 3 जीरो लगा देना है, यानी 6000। अब देखिए उसी तरह इस नंबर को भी क्या करना है,
1856 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करने बैठिएगा ना तो आपको लंबा समय लग जाएगा। तो शॉर्टकट में अब इसको क्या करना है, आपको भी इसको 8 से क्या करना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड दीजिए, 8 2 जा 16, 2 इसमें गया, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 232 आया, 232 के साथ आपको 3 जीरो लगा देना है, आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये है 17,056। सोचिए अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको बस इसको भी 8 से क्या करना है, डिवाइड देना है और 3 जीरो बैठा देना। तो 3 जीरो चलिए पहले बैठा देते हैं और यहाँ पर हम उसको डिवाइड देते हैं। 8 2 जा 60, एक इसमें गया, 8 1 जा 8, 2 इसमें गया, 8 3 जा 24 और एक इसमें गया, 8 2 जा 60। तो 2132 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका डायरेक्ट डिवाइड देना आता है ना, नहीं आता है तो इसको सीख लीजिएगा, और नहीं भी सीखेगा तो मैं आप लोग सिखा दूंगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बस मेरे ये सीरीज़ में आप लोग मेरा साथ निभाइए और साथ चलते रहिए। मैं आपको मैथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कि सुमित सर थे जो मैं मैथ के कैलकुलेशन को काफ़ी शॉर्ट कर दिए, ट्रिकी कर दिए, ताकि मैं उसे जल्दी जल्दी, मतलब कहने का मतलब है कि आप जल्दी जल्दी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपका जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सीरीज का ये क्लास 2 था। क्लास 2 में मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड 2 डिजिट नंबर मैंने बताया। ये मैंने आपका 25 टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और 125 टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीरीज का मैंने आपको कुछ ट्रिक बता दिया है। आप उसे अपने रोज़ाना ज़िंदगी में अपनाइए और जल्दी से जल्दी मैथ को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आज का क्लास उतना ही। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए। थैंक यू।